नमस्कार मित्रों। हमारे यहाँ वीर रस के एक से बढ़कर एक इस देश में कवि पैदा हुए हैं। हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी से लेकर के जिनकी कविता सुनकर पौरुष का करंट दौड़ जाता है शरीर में, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी एक बहुत ही, जितने ही अच्छे राजनेता थे उतने ही अच्छे कवि थे। बहुत सारी रचनाएं उनकी भी हैं। तो वीर रस की बात आई तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक कविता का श्रवण किया था, और मुझको वो कविता इतनी बेहतरीन, इतनी चुनिंदा कविता है वो, कि वीर रस का क्या ही उसमें प्रसंग आता है। उसमें महाभारत का एक प्रसंग है, कर्ण के बारे में, कर्ण के किरदार के बारे में महाभारत में, जो कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। कौरवों की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा था, लेकिन वो दानवीर कर्ण के नाम से उनको जाना जाता है। अब दानवीर शब्द जो आया वो ये कविता में बहुत ही अतुलनीय तरीके से उसका विवरण है। और ये कविता के कवि को मेरा नमन है, इनकी कल्पना को मेरा नमन है। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है कि कठेगा तेज कौन कठी तेज धारी का, और निखार पर था रंगबाल ब्रह्मचारी का। रत्न पानी से निकल विमल चमचमाता था, अकर्ण की क्रांति निरख काम शर्म खाता था। कमाल करनी कर्ण की स्वीकृति उज्ज्वल को, चाहते इंद्र थे छल करके कवच कुंडल को। महादानी कर्ण जब निज निवास पर आए, फरे विविध प्रवेश इंद्र बनाकर आए। अमर हो नाम और कर्म भी कलामय हो, मधुर वाणी में विप्र बोले कर्ण की जय हो। अब कर्ण ने विप्र को देखा, ब्राह्मण के रूप में आए थे, दान तो वैसे भी देते थे, ब्राह्मण थे तो और पूजनीय थे। मधुर वाणी में विप्र बोले कर्ण की जय हो। अब कर्ण ने कहा कर्ण ने कहा क्या चाहिए आपको। कर्ण बोले खजाना रत्नों से भरा दे दूं, कहो तो दान में सब राज धन धरा दे दूं, कहो तो सेवा में जीवन को मिटा सकता हूँ, काट कर शीश को चरणों में चढ़ा सकता हूँ। अटल ध्रुव अपनी जगह से भले ही टल जाए, और टले न दान वचन मुख से जो निकल जाए। इंद्र थे जानते कुंडल कवच जो देंगे नहीं। कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था कर्ण का, क्योंकि ये सूर्य पुत्र थे, देव पुत्र थे, तो इनको वरदान में इनके शरीर का वो अंग था कवच और कुंडल। और ये जब तक कवच और कुंडल के साथ युद्ध मैदान में, तब तक कोई इनको हराने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। तो इंद्र थे जानते कुंडल कवच जो देंगे नहीं, तो कर्ण अर्जुन से युद्ध में कल मरेंगे नहीं। अब देवता होकर इंद्र ने कैसा कुटिल काम किया, कर्ण से दान में कुंडल व कवच मांग लिया। दान का नाम सुनकर दानी कर्ण कांप गए, दान का नाम सुनकर दानी कर्ण कांप पड़े। विप्र के वेश में है इंद्र तुरंत भांप पड़े। दान कवच कुंडल दे हिम्मत न हारे, और दानी कर्ण वीर दिनकर दुलारे। कवच और कुंडल शरीर का अंग दान दे दिया, कह सकते हैं। ये है दानवीर कर्ण की गाथा। और यहीं एक दूसरे प्रसंग की मैं बात करता हूँ। इन्हीं कवि ने एक दूसरे प्रसंग में भी कहा है। इसमें श्री भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कुंती से कहे कर्ण के द्वारे जाओ, दिए जो भृगुपति वह 5 बाण ले आओ। दिए जो भृगुपति वह 5 बाण ले आओ, और नहीं तो बाण वही कर्ण कल चलावेंगे। उस समय पार्थ को हम भी न बचा पावेंगे। गई कुंती तो कर्ण नमन हो प्रणाम किए, अमर हो नाम पुत्र ऐसा वो वरदान दिए। तू मेरा लाडला अर्जुन का सगा भाई है, माता कुंती कह रही हैं उनसे, अब तक नहीं, अभी युद्ध के समय उनको बताने आई हैं। तू मेरा लाडला अर्जुन का सगा भाई है। फिर दोनों भाई में कैसी गजब लड़ाई है। बात माता की मान करके कुल की लाज करो, और साथ अर्जुन के चलो श्रेय सहित राज करो। भाई सबसे ज्येष्ठ पांडव हो जाते तब तो इनको राज्य मिल जाता। अब कर्ण कहते हैं, कर्ण कहे कि भले ही त्रिलोक पलट सकता है, लेकिन कर्ण कौरव के पक्ष से न पलट सकता है। अब कुंती क्या कहती हैं, माता कुंती क्या कहती हैं, नहीं मानोगे लाल तो सुनो विनती मेरी, और 5 सर दीजिए है मांगती माता तेरी। और 5 बाण दान दिए अधिरथ के प्यारे, और दानी कर्ण वीर दिनकर दुलारे। ये थी दानवीर कर्ण की अतुलनीय दान की कविता, एक कवि के माध्यम से। हालांकि मैंने इस अद्वितीय कविता के कवि का नाम तलाशने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसको दुर्भाग्य ही बोल सकते हैं। मुझको लगता है जानकारी के अभाव में ये कुछ प्राचीन लोक गाथा हो गई है, इसीलिए मुझको पूरे तरीके से तो ये अकल्पनीय कविता के कवि की जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन तब भी इन अविस्मरणीय कवि को और ये अद्भुत कविता लिखने के लिए इनके विचारों को मेरा नमन है। मुझको लगा ज़रा इसका मंथन करना चाहिए हमको, और इस कविता से कुछ सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। वीर रस का थोड़ा हमको भी स्वाद लेना चाहिए, और उससे पौरुष जागृत हो, गूज़बम्स आ गए होंगे आप सबके भी, मुझको लगता है ऐसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।